की अंतिम इच्छा। देखिए माँ जी, वो पड़ोस की लूटन मौसी है ना, उनकी बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू, उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल, क्या करेगी गोवा जाकर। अपनी अपनी किस्मत है माँ जी, लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू ये कैसा मरना हुआ जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है। बोला ना माँ जी, ये अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू की बात से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी, माँ जी अब तक उठी नहीं। आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम, मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाली की है। अरे तुम्हें चिंता है ना तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटे को माँ की चिंता होती है, वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहां जाकर, माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी, लल्लन डॉक्टर के पास ले चले। अरे कैसी बात कर रही है माँ, तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे, वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ? तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया, सर्दी में भी पसीने? लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है और लल्लन डॉक्टर पास ही में है, चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? ओए डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ शायद तू ठीक बोल रही है। डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ ये डॉक्टर ही है तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना, तेरे पिताजी वहीं झाड़ी में पिलाते थे मुझे। हैं? माँ कैसी बात कर रही हो? वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए, पर इच्छा पूरी करके रख दे।
जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है, माँ जी आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है। वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मोह में डाल रही है? आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी हम आपको लेकर चलेंगे। माँ मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन क्या बात है? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो। ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस। वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है। इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा। पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है, अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बेटा नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा बहू तुम लोगों से एक बात करनी थी। देखो मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ सच्ची? हे भगवान मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी ये तो बहुत अच्छी खबर दी। मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। मायका प्रेम। रिद्धि की सास को हर वक्त अपने मायके का गाना गाने की आदत थी। अरे बस करना माँ, मामा का ये किस्सा तो 50 बार पहले भी सुना चुकी है। अरे हाँ तो क्यों ना बताऊं। तेरे चाचा तो उस वक्त हाथ झाड़ कर खड़े हो गए थे, तब मामा ही था तेरा जो आगे आया और मदद की। देखो अब ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। क्यों एक बात को हमेशा गाती रहती हो? अब तो बहू घर आ गई है, उसे तो सबको मान कर चलना है ना कि सिर्फ सास का मायका ही समझेगी वो। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। माँ आज मैं घर जा सकती हूँ? माँ को मेरी बहुत याद आ रही है। शादी के बाद एक बार भी नहीं गई। हाँ तो कौन जाता है? अरे मेरी शादी के बाद जब मैं बिदाई होकर आई, इतना बड़ा ससुराल मेरा, खाने वाले 10 लोग और बनाने वाली मैं सिर्फ एक। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही ब्याह किया है। वो तो मेरा भाई था, गांव से एक काम करने वाली चाची को भेज दिया जो मेरा हाथ पटाती थी, और उसको पैसा, खाना, कपड़ा, रहने के लिए कमरा, वो सब किसने दिया था? तुम्हारे भाई ने। ये मामला रोज का था। ससुर भी जब गुस्सा होते तो वो सारी बात कह देते जो उनके मन में इतने समय से चल रही थी। मेरा भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी सब छुड़वा दिया।
मैंने जीवन भर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों से निभाया, लेकिन अब भी चैन नहीं है तुमको। बहू के सामने सास को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। अब सुन बहू, अपने कमरे में जा, कहीं नहीं जाना मायके वायके। घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन। बहू समझ जाती है मामला गर्म चल रहा है। कमरे में जाने में ही भलाई है। कमरे में क्या है? तुम्हारी माँ हर वक्त चिक 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 करती रहती है। कल ताई मिली थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मजाल है सासू माँ की उन्होंने एक बुराई की हो, लेकिन सासू माँ हाँ, जब देखो तब ससुराल के लोगों की बुराई करती रहती है। बेचारे पापा जी कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को। मेरा तो बड़ा मन करता है कि ताऊ जी, चाचा जी और सब मिलकर रहे, ना साथ रहे लेकिन आना जाना तो ठीक से रखे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो सकता है, लेकिन चाचा और ताऊ के परिवार के साथ हम लोगों का मिलन ना जी ना कभी नहीं हो सकता। ये बात है। देखिए मेरे साथ ना ज्यादा चैलेंज मत करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ससुर जी जो कि बहू की बात सुन रहे थे सामने आ जाते हैं। अरे बेटा, तू ये कर सकती है तो प्लीज मेरा परिवार किसी तरह मुझसे मिलवा दे। सारी जवानी तो मैंने किसी तरह काट ली, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर बहुत याद आती है मेरे परिवार की। हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए, बस मेरा साथ देते रहिए आप दोनों। फिर देखिए कैसे माँ जी भी ठीक हो जाएंगी और पूरा परिवार भी एक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बहू सामान लेकर घर से निकल रही होती है कि मना किया था ना तुझे मायके जाने के लिए, फिर क्यों जा रही है? बहू कुछ कहती इससे पहले ही बेटा बोलने लगता है। क्या है माँ, वो घर जा रही है। वैसे भी उसके माता पिता ने मुझे 10 लाख दिए तब जाकर मेरा काम शुरू हो पाया, वरना तूने मेरे लिए किया क्या है? अरे वाह बेटा, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरे दुख दर्द में जगी और आज वो लोग तुझे सही लग रहे हैं। और फिर ससुराल में लड़की खुश रहे, ये तो मायके वालों की जीवन भर की जिम्मेदारी रहती है। तो ये तुमको भी तो सोचना था ना। ताऊ जी ने पापा को पढ़ाया लिखाया, जब तुम नहीं आई थी तो पापा के लिए ताई जी ने पापा की माँ की तरह देखभाल की। अब बोलिए। अरे तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरे पापा को सब पता है, तभी वो उन लोगों से वास्ता नहीं रखते। मैं उन लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम्हारे मन के लायक काम नहीं हुआ तो तुम घर की शांति बर्बाद कर दोगी। सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ सास का भाई आ जाता है। अरे क्यों आप लोग मेरी बहन को परेशान करते रहते हैं? पहले ये जीजा कम थे, जब बहू भी आ गई। बहन, मैंने तो 30 साल पहले ही बोला था, अपना हिस्सा ले और छोड़ इन लोगों को, चल अपने साथ। बहू समझ जाती है कि माँ ससुर की नजर किस पर है। देखा, तुम लोग मुझे अकेला मत समझना, मेरा भाई खड़ा है आज भी मेरे लिए। बहू मायके जाती है और आते वक्त साथ में एक नौकरानी ले आती है। अरे बहू, कुछ खाने को दे दे। अरे आंटी, क्यों भाभी को परेशान करती रहती हो? उनके भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए भाभी को, जो चाहिए मुझे बोलने का। आय हाय, बहू के मायके वालों का इतना दखल। ये मेरा घर है, कोई कल का आए इसे पूरा कैप्चर कर ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया सासू माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हैं? चमेली, ओ चमेली, क्या कहा था मेरे भाई ने तुझे? अरे दीदी बहुत तेज है आपकी सासू माँ, मैंने तो बोला कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। अरे निकल यहाँ से, घर को रेलवे स्टेशन बना रखा है, जो देखो वो घुमा जा रहा है यहाँ से वहाँ। ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं। हाँ, और क्या करती हैं बहुएं? घर का काम ही तो करती हैं, इसमें नया क्या है? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। हाँ, तो यही बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए थी ना। आज बहू के मायके से नौकर आ गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तो उस वक्त गर्मा गर्म खाना तो सबने खाया ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे मायके का नौकर था तो सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अरे निकालो इसे फिलहाल, बाद में बात करती हूँ। सास का गुस्सा जोर से नौकरानी पर फूटता है। तभी वहाँ बेटा सामान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। चलो रिद्धि, तुम ठीक बोलती हो, मेरी माँ को तो हम लोगों की कोई फिक्र है ही नहीं।
ये तो सारा दिन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और देखिए, मैं अब से कह रही हूँ कि अब से इस घर की तरफ आपको देखना भी नहीं है। नहीं आना आज के बाद इन लोगों से मिलने। हाँ हाँ, बस कभी कभी दिन में 2 बार मिलने आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर झूठा नाटक करते हुए। मेरी बीवी ने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया, आज बहू मेरा इकलौता बेटा दूर कर रही है। हाय, कैसे जीऊंगा मैं। वाह, वो भाई जो आपको बेटे की तरह मानता था, उन्हें छोड़ने में तो दुख नहीं हुआ। आज खुद का बेटा छोड़कर जा रहा है, तो कैसे जीऊंगा। बढ़िया है। अब सास समझ चुकी थी कि उससे गलती क्या हुई है। मुझे माफ कर दे बहू। अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों से दूर कर बीवियां पति का भला नहीं बल्कि उन्हें जीवन में अकेला कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं अब सबसे माफी मांग लूंगी। ससुर जी दूर से बहू को थम्स अप दिखाते हैं। प्रतीक दिल्ली में जॉइंट फैमिली के साथ रहता था, लेकिन जॉब की वजह से अपनी माँ के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है, जहां उसकी प्रीति के साथ लव मैरिज हो जाती है, जिस पर बहू को नापसंद करते हुए उसकी माँ पूरा समय प्रीति को परेशान करने के तरीके निकालती रहती है। प्रीति, कहाँ हो? सुबह का नाश्ता दोपहर में खिलाओगी क्या? इसमें प्रीति और प्रतीक ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए कमरे से बाहर आते हैं, जिसे देख सास प्रीति पर भड़कने लगती है। महारानी, तुम सुबह सुबह तैयार होकर घर का सारा काम छोड़कर कहाँ चल दी? जी वो ऑफिस। हैं? तुम ऑफिस से जाओगी तो घर में जो सफाई, नाश्ता, खाने का काम है वो क्या मैं करूंगी? माँ, मैंने उससे वादा किया था कि वो जॉब कंटिन्यू कर सकती है। अरे वाह जी वाह, दोनों आपस में सलाह कर फैसले ले लिए। मैं क्या यहाँ बेवकूफ बैठी हूँ? मुझसे पूछना किसी ने जरूरी नहीं समझा? मम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं आज ही रेजिग्नेशन दे दूंगी। प्रीति ऑफिस के लिए चली जाती है और अगले दिन से जॉब छोड़ घर के कामों में लग जाती है, लेकिन साथ ही उदास भी रहने लगती है, जिसे देख प्रतीक को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है तुम्हें अपनी जॉब कितनी पसंद थी। आई एम सॉरी प्रीति। अरे कुछ नहीं होता, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए। अब प्रीति अपनी सास को खुश करने और उनका दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश करती रहती है, पर सास कभी उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम प्रतीक ऑफिस से परेशान घर वापस आता है। माँ, चाची का फोन आया था, दादी की तबीयत बहुत खराब है, हमें दिल्ली जाना होगा। पति की बात सुन प्रीति तो पैकिंग शुरू भी कर देती है, पर माँ वहीं बूत बनी खड़ी रह जाती है। लगता है मम्मी अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं, तभी उनके बीमार होने की खबर सुन शॉक में आ गई। ये प्यार नहीं, परेशानी है। तुम तो ऐसे सोचो कि अब से जब तक दिल्ली में हो तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। अच्छा, ऐसा क्या है दिल्ली में? वो तुम्हें कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। सास के रिएक्शन और पति की बात से कंफ्यूज्ड प्रीति दोबारा पैकिंग में लग जाती है, जिसके बाद कुछ घंटों का सफर तय कर तीनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां घर के अंदर पहुंचते ही लोगों की भीड़ देख प्रीति परेशान हो जाती है। हे भगवान, इतनी भीड़! प्रतीक, कहीं तुम्हारी दादी को कुछ हो तो नहीं गया ना? पागल, ये भीड़ नहीं, मेरा परिवार है। क्या? इसे तुम परिवार कहते हो? अरे इसे तो जिला घोषित कर देना चाहिए। तुम्हारा परिवार का तो अपना पर्सनल बिग बॉस बन सकता है। हैरान परेशान प्रीति परिवार वाले सदमे से बाहर निकली भी नहीं होती कि सिर पर पल्ला रखे शांत तरीके से सबके साथ बात करते हुए अपनी सास को देख उसे दूसरा सदमा लग जाता है।
हाय राम, ये मम्मी का ऐसा भी कोई रूप है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तुम्हारी सास का ससुराल है। तभी प्रतीक की बहन बोल पड़ती है, यहाँ आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिलेंगी जो सपने में भी सोची नहीं होंगी। हाँ, ये कुछ दिन तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सब एक साथ दादी के कमरे में जाते हैं, जहां पहुंचते ही उसे दादी की आवाज सुनाई देती है। क्यों रे, सास से मिलने की फुर्सत मिल गई? दूसरे शहर जाकर छूट क्या मिली? तुम तो भटकता पंछी बन गई। इतने समय में ये तक नहीं पूछा कि जिंदा भी हूं या मर गई। प्रीति की सास अपनी सास के पैर छूती है। अरे कैसी बात कर रही हैं मम्मी, आपको तो मेरी उम्र भी लग जाए। अरे बस कर, ये झूठी उम्र देने वाली बातों का दिखावा ना कर। तेरा बस चले ना तो जो मेरी बची कुची जिंदगी है वो भी अभी खत्म कर दे। अरे बहू कहाँ है? इस पर सास प्रीति को दादी से मिलवाती है। दादी प्रीति को बहुत प्यार देती है। क्यों बहू, तेरी ये सास परेशान तो नहीं करती ना? अगर करती है तो अभी बता दे, मैं इसकी क्लास लगा दूंगी। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, भला मैं क्यों किसी को परेशान करूंगी। प्रीति अपनी सास का ये रूप एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी चाची वहां आकर प्रीति को अपने साथ ले जाती है। सास की क्लास लगते देख जो खुशी मिल रही थी वो तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रही थी, इसीलिए ले आई, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता तो तुम्हारी खैर नहीं थी। थैंक यू चाची जी। चाची और प्रीति घर में झूले पर बैठी बात कर ही रही होती है कि उसकी सास भी वहां आ जाती है। मतलब यहाँ सारा काम मैं करूं और तुम बैठी हंसी ठिठोली करो? अरे चलो जाओ खाना बनाओ। सास प्रीति को डांट कर काम करने भेज देती है, जिसे दादी देख लेती है और एक बार फिर सासू माँ की क्लास लग जाती है, जिसे पूरा परिवार मजे से खड़ा होकर देखने लगता है। क्यों रे, मैंने तुझे काम बोला और तू उस बच्ची को परेशान कर रही है? सास की कोई इज्जत रह गई है इस घर में या नहीं? यहाँ खुद की सास होते हुए भी ज्यादा बड़ी बन रही है। अब नहीं मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ी मदद के लिए बोल रही थी। सास रसोई में जाकर काम करने लगती है और दादी प्रीति को लेकर वहां से चली जाती हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, जिसमें दादी अपनी बहू को डर, इज्जत और प्यार का फर्क समझाती रहती है और प्रीति उसका मजा लेती है। वापस जाते हुए दादी प्रीति और उसकी सास दोनों को अपने पास बुलाती है। मेरी बहू जिद्दी और अड़ियल है, इसलिए उससे हमेशा सही काम करवाने के लिए मुझे सख्ती करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हारी बहू अच्छी है, तेरी खुशी के लिए वो अपनी जॉब और सपने भी छोड़कर घर में बैठी है। अपनी बहू के साथ प्यार से रहो। और प्रीति, अगर अभी भी तुम्हारी सास परेशान करे ना, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया है कि शिकायत कहाँ करनी है। जी, अपनी सास की ससुराल में उनकी सासू माँ के पास।